नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी चैनल। आज मीडिया डिक्शनरी की टीम पहुंची है प्रयागराज पटेल सेवा संस्थान में। अभी हम मौजूद हैं। आपको बताएं कि 2 अक्टूबर से एक यात्रा जो गांधीवादी लोग हैं उनके द्वारा एक यात्रा चल रही है। आज ये यात्रा पहुंची है प्रयागराज। यहाँ पे कुछ लोग हैं उस यात्रा से जुड़े लोग जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। ये 1518 के एज के जो बच्चे हैं या कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता है, वो जंजी में आते हैं और ये जंजी वाले में भ्रम है। या आरएसएस वालों ने इन्होंने भ्रम पैदा किया है और भ्रम पैदा करने के कारण गांधी भगत सिंह, गांधी अंबेडकर, गांधी सुभाष, गांधी और 55 करोड़ ऐसे सारे मामलों में उनकी गलतफहमियां उनके दिलों में पैदा की है। ये गलतफहमियों को दूर करने के बाद जब हम बच्चों के शिविर लेते हैं ये एज के, तब उनको पता चलता है कि हमें तो आज तक गांधी टीचरों ने अलग बताया, लेकिन आप जो बता रहे गांधी 55 करोड़ का गांधी का कोई संबंध नहीं था। भगत सिंह को छुड़वाने के लिए गांधी ने पूरी कोशिश की है। सुभाष और गांधी के रिलेशन इतने अच्छे थे कि सुभाष ने तो पहले गांधी को राष्ट्रपिता कहा और गांधी ने भी सुभाष के बारे में कहा कि सुभाष के राष्ट्र प्रेम के बारे में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। इतना राष्ट्र प्रेम की भावनाओं में पूरे भरी हुई थी। तो ऐसे सभी बातों को अभी ये आप कहे 15 से 18 की उम्र के बच्चों के दिलों में जब हम छोटे छोटे शिविर लेकर, हम सेवाग्राम में लगातार शिविर लेते और इन शिविरों में इन बच्चों को बुलाते, तब उनके मन में जो शंकाएं हैं, अभी सुजाता का एक किताब आ गया है जिस किताब में ये लिखा है कि आरोपों के आंधी में अड़िग गांधी, ये पढ़ने के बाद ये जो 15 से 18 से साल की उम्र में के बच्चे हैं उनकी पूरी समझ दूर हो जाएंगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग उनकी बदलेंगी। एक 100 पन्ने का किताब है, लेकिन वो किताब 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। मैंने कल ही पूरा किया वो किताब, और वो किताब इस यात्रा में है, कल ही उसका विमोचन हो गया। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनके प्रबोधन होने के बाद उनकी सोच बदल रही है, उनका विचार बदल रहा है। आज तक आरएसएस वालों ने और कुछ दलित नेताओं ने भी गांधी के बारे में जो गलत फहमियाँ उनके दिलों पर थोप दी है, उसे दूर करने का प्रयास जब धीरे धीरे हम करेंगे, तब ये जैन जी के बच्चे हैं ये विचारों को लेकर आगे चलेंगे। अभी इसमें बहुत सारे तरुण कार्यकर्ता है कि जो गांधी के विचारों का ये पूरा मशाल अपने हाथ में लेकर आगे चल रहे हैं। मैं माधव बावगे, शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनके महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। गांधी के साथ एक कदम इस पदयात्रा में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से इसमें शामिल हुआ हूँ। सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें स्वतंत्रता मिल के 75 साल होने के बाद अपने देश की स्थिति क्या हो गई है। जिस गांधी जी ने अंग्रेज़ों को शांति और सद्भावना के आंदोलन से, सत्याग्रह के आंदोलन से इसके भारत के बाहर हटा दिया और स्वतंत्र भारत कर दिया, उसी गांधी का नाम भारत देश के बाहर जाने के बाद अभी के प्रधानमंत्री गांधी का नाम लेते हैं और देश में गांधी के नाम से चलने वाली संस्था बर्खास्त करने का काम कर रहे हैं। ये दुष्टप्पी है, ये तानाशाही है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये सद्भावना यात्रा निकली है। पूरे देश के अलग अलग संगठनों, शिव, शाहू, फुले, अंबेडकर, इनका विचार मानने वाले, गांधी जी का विचार मानने वाले और विनोबा जी का विचार मानने वाले, बाबा आमटे का विचार मानने वाले सभी लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। हम इस पदयात्रा में देखें कि सामान्य आदमी ये इसके साथ है और जितने बड़े लोग, यहाँ के सरकार ही बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। हालांकि लोगों के सामान्य जनता का विकास करने के लिए सरकार का काम है, लेकिन ये बड़े भ्रष्टाचार के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, संविधान पे हमला होने जा रहा है। इस सभी के खिलाफ युवा वर्गों ने अभी अधिक ज़्यादा इसमें रुचि लेनी चाहिए
और गांधी के विचार और क्रांतिकारियों के विचार, दोनों को विचार के माध्यम से क्रांतिकारियों को भी गांधी जी ने सद्भावना के माध्यम से देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए किया है। वैसे ही जैसे नेपाल में जैसा चल रहा है, इस देश में अशांति है और उसके ऊपर उसके तरफ हमारे राज्यकर्ताओं का लक्षण ये है, और सामान्य लोग जो किसान आत्महत्या करने वाले हैं, बेरोजगार तरुण हैं, उसके ऊपर विचार करने के बजाय धर्म, भगवान के नाम से, धर्म के नाम से इस लोगों में लड़ाई लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। स्वतंत्र भारत संविधान के ऊपर चलने वाला लोक कल्याणकारी राज्य इस देश में होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। वह व्यक्ति अनशन पर अहिंसक तरीके से बैठा है। एक बड़ा वर्ग जो वहाँ का है, वह वर्ग जो है हिंसक तरीके से आंदोलन को किया। यह तय है कि वह वर्ग जो है वो सोनम वांगचुक के साथ नहीं था। अगर वह सोनम वांगचुक के साथ होता तो शायद वह अहिंसा के रास्ते पर चलता और उसका आंदोलन सफल होता। आज हालात ये है कि एक हिंसा ने जो है सोनम वांगचुक को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया, राष्ट्रद्रोह के नाम पर जो है उसको अंदर बंद कर दिया गया। ये होती है हिंसा की ताकत कि आदमी को जो है राष्ट्रद्रोही भी बना सकता है। एक अहिंसक व्यक्ति को, जिसके पास अगर जनसमूह नहीं है अहिंसक जनसमूह, वो राष्ट्रद्रोही बन सकता है। अगर वही सोनम वांगचुक के साथी अहिंसक के तरीके से जो है उनका साथ देते तो यह लड़ाई आज भी चलती और बेहतर तरीके से चलाई जाती।